हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश स्ट्रीम। स्टूडेंट्स, आज आपको बिना रटे कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखें ये बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में पोइट्री का एक्सप्लेनेशन आता है तो हमको टेंशन होता है कि इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाएगा। अगर रेफरेंस लिख लेंगे तो कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये टेंशन आज आपका ख़त्म होने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बिना रटे आप कॉन्टेक्स्ट किस प्रकार से लिख पाएंगे, किस प्रकार से एग्ज़ाम में अच्छे अंक पा सकते हैं। थोड़ी सी बस आपकी मेहनत चाहिए, थोड़ा सा आप थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे, बिना रटे शॉर्ट एंड सिंपल कॉन्टेक्स्ट आप लिख पाएंगे, रेफरेंस लिख पाएंगे, अपने एक्सप्लेनेशन को भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए बिना रटे कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखें। देखिए स्टूडेंट्स, पोइम, ये पोइम का नाम है करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, हेनरी वॉटन ने लिखा है। तो हर पोइम का हमको मेन आइडिया चाहिए होता है, मेन विचार क्या है पोइट का, उस पोइम में मुख्य विचार क्या रहा है, मुख्य आइडिया क्या रहा है, उसी को हमने यहाँ पर नोट किया है पोइम के नीचे, मेन आइडिया। ये पोइम का नाम है और पोइम का मेन आइडिया क्या है। तो पोइट ने इसमें क्वालिटीज़ ऑफ ए हैप्पी लाइफ और हैप्पी मैन इनको बताया है। करेक्टर मीन्स क्वालिटीज़ होते हैं, गुण होते हैं। तो हम इस तरह से इस मेन आइडिया के बेस पर अपना कॉन्टेक्स्ट आसानी से लिख सकते हैं। ये मेन आइडिया हमको इस तरह से लेना होता है। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट में, सभी कॉन्टेक्स्ट में कॉमन लाइन एक ये रहेगा, इन दीज लाइन्स द पोइट टेल्स अस अबाउट। इन लाइनों में पोइट, कवि, टेल्स अस हमें बताता है, अबाउट के विषय में। तो देखिए किसके विषय में बताता है, यहाँ पर हमने मेन आइडिया लिख दिया है कॉन्टेक्स्ट में। जो मेन आइडिया यहाँ पर हमने लिखा था, उसी मेन आइडिया को हमने इस कॉमन लाइन के बाद यहाँ पर जोड़ दिया है और हमारा कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट हो गया है। देखिए, इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस अबाउट क्वालिटीज ऑफ ए हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ लिख सकते हैं, हैप्पी मैन को भी लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से इतना सा अगर आप कॉन्टेक्स्ट याद कर लेंगे, लिख पाएंगे, तो आपका कॉन्टेक्स्ट खाली नहीं जाएगा, अच्छा माना जाएगा, पूरी पोइम के लिए ठीक रहेगा और शॉर्ट एंड सिंपल भी है। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हमने सेकंड पोइम का कॉन्टेक्स्ट इस प्रकार से लिया है। पोइम का नाम द ट्रू ब्यूटी, पोइट का नाम थॉमस कैरियो। मेन आइडिया पोइट का क्या है, ट्रू ब्यूटी के बारे में बताता है। डिसलाइक्स नापसंद करता है, फिजिकल ब्यूटी शारीरिक आकर्षण को नापसंद करता है जिसमें गुणों का अभाव हो, विदाउट वर्चूज हो। तो जो शारीरिक आकर्षण, जो शारीरिक सुंदरता बिना गुणों की होती है या जिसमें गुणों का अभाव होता है, उसको वो नापसंद करता है। और सच्ची सुंदरता के विषय में वो बताता है, सच्ची सुंदरता क्या होती है। तो इसका मेन आइडिया यही है। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट में हमने एक ये कॉमन लाइन सब में रहेगा, इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस अबाउट। उसके बाद पोएम का मेन आइडिया यहाँ पर लिख दिया गया है। द पोएट टेल्स अस अबाउट ट्रू ब्यूटी, सच्चे सौंदर्य के बारे में बताता है। एंड डिसलाइक्स फिजिकल ब्यूटी विदाउट वर्चूज, वर्चूज मीन्स सद्गुण, अच्छे गुण, गुड क्वालिटीज। तो पोइट इस पोएम में क्या किया है, उसने सच्चे सौंदर्य के बारे में बताया है और अच्छे गुणों के अभाव वाली शारीरिक सुंदरता को नापसंद किया है। तो पूरी पोएम में हम लिख सकते हैं इसको, कॉन्टेक्स्ट को पूरी पोएम के लिए परफेक्ट शॉर्ट एंड सिंपल कॉन्टेक्स्ट है। थर्ड पोएम स्टूडेंट्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन ने लिखा है। तो जॉन मिल्टन ने इस पोएम में क्या चीज दिखाया है स्टूडेंट्स, हिज ब्लाइंडनेस, अपना जो अंधापन है, अंधेपन के बारे में बताया है। डीप फेथ इन गॉड, ईश्वर में गहरा विश्वास। एंड हिज जस्टिस, और उसके न्याय में। तो अपने अंधेपन, ईश्वर में और उसके न्याय में गहरे विश्वास को व्यक्त किया है। तो ये मेन आइडिया है इस पोएम का, इसी को हमने कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर लिख दिया है। कॉमन लाइन, इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस अबाउट हिज डीप फेथ इन गॉड एंड हिज जस्टिस। तो इन लाइनों में कवि ने ईश्वर में और उसके न्याय में गहरे विश्वास को व्यक्त किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये है हिज ब्लाइंडनेस। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते थे, इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस अबाउट हिज ब्लाइंडनेस, हिज ब्लाइंडनेस, हिज डीप फेथ इन गॉड एंड हिज जस्टिस, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें मेन आइडिया में हमने लिख रखा है टेल्स अस अबाउट हिज ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पर हम ब्लाइंडनेस भी लिख देते हैं, BLINDNESS, ब्लाइंडनेस, हिज डीप फेथ इन गॉड एंड हिज जस्टिस, इस प्रकार से। और फोर्थ पोएम स्टूडेंट्स आपका
अलेमेंट है, अलेमेंट फोर्थ पोएम है, पीवी शैली ने लिखा है। इस पोएम का मेन आइडिया क्या है? हिज लेमेंटेशन एंड डिस्पेयर ऑफ लाइफ। तो पोइट ने इस पोएम में अपने दुख को व्यक्त किया है, दुख के क्षणों को व्यक्त किया है, और जीवन की निराशा को, डिस्पेयर मीन्स होती है निराशा, जीवन की निराशा को व्यक्त किया है। तो देखिए कॉमन लाइन स्टूडेंट्स, इन दीज लाइन्स द पोइट टेल्स अस अबाउट हिज लेमेंटेशन एंड डिस्पेयर ऑफ लाइफ। लेमेंटेशन बना है स्टूडेंट्स लेमेंट से, पोएम के नाम से, हिज लेमेंटेशन एंड डिस्पेयर ऑफ लाइफ। तो इन लाइनों में पोएट अपने दुख के क्षणों को और जीवन की निराशा को व्यक्त करता है। तो वाकई में स्टूडेंट्स पूरी पोएम में उसने ऐसा ही किया है। तो पोएम नंबर 5 लीजिए। पोएम नंबर 5, द पासिंग ऑफ आर्थर। द पासिंग ऑफ आर्थर लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। इसका मेन आइडिया क्या है, मेन विचार क्या है पोएम का? हिज डीप फेथ इन गॉड, हिज प्रेयर एंड विल। स्टूडेंट्स उसका ईश्वर में गहरा विश्वास व्यक्त किया है, ईश्वर की प्रार्थना में विश्वास व्यक्त किया है, और उसकी इच्छा में भी विश्वास व्यक्त किया है। तो इसका कॉमन लाइन कॉन्टेक्स्ट का, इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस अबाउट हिज डीप फेथ इन गॉड, हिज प्रेयर एंड हिज विल। तो यहाँ पर पोएट ने ईश्वर में, उसकी प्रार्थना में और उसकी इच्छा में अपना गहरा विश्वास व्यक्त किया है। तो इस प्रकार से शॉर्ट एंड सिंपल कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके लिए मेन आइडिया के बेस पर बना हुआ बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट आपके लिए रहेगा, जिसको आप याद भी कर सकते हैं। 6th पोएम स्टूडेंट्स देखेंगे। 6th पोएम माई हेवन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। पोएम का नाम है मेरा स्वर्ग। इसका मेन आइडिया पोएम का क्या है? हिज विश, उसकी इच्छा, किसकी? पोइट की, आर.एन. टैगोर की इच्छा, फॉर हेवन लाइक फ्रीडम, स्वर्ग जैसी स्वतंत्रता की इच्छा, फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए। तो माई हेवन जो पोएम है उसमें पोइट ने अपने देश के लिए स्वर्ग जैसी स्वतंत्रता की कामना की है, इच्छा की है। तो इसी आइडिया को, मेन आइडिया को हमने कॉन्टेक्स्ट में लिख दिया है। कॉमन लाइन है, इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस अबाउट हिज विश फॉर हेवन लाइक फ्रीडम फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए स्वर्ग जैसी स्वतंत्रता की कामना की है। नेक्स्ट पोएम स्टूडेंट्स हम देखेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पोएम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री। पोएम का नाम द सॉन्ग ऑफ द फ्री स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है। तो ये जो मेन आइडिया इस पोएम का क्या है? स्ट्रगल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड इज डीप फेथ इन डिवाइन सोल दैट इज गॉड। तो उन्होंने इस पोएम में मानवीय जीवन के संघर्षों के बारे में बताया है कि मनुष्य का जीवन संघर्षों से, कठिनाई, मुसीबतों से भरा हुआ होता है। और इस पोएम में उन्होंने अपने ईश्वरीय आत्मा में, डिवाइन सोल में, जो ईश्वर होता है, ईश्वर में गहरे विश्वास को, ईश्वरीय आत्मा में गहरे विश्वास को व्यक्त किया है। तो यहाँ पर इसका कॉन्टेक्स्ट हम लिखेंगे, कॉमन लाइन ये लिखा है, इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस अबाउट, किसके बारे में बताता है? टेल्स अस अबाउट, मेन आइडिया लिख देंगे, टेल्स अस अबाउट स्ट्रगल्स, STRUGGLES, स्ट्रगल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, स्ट्रगल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, LIFE, स्ट्रगल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड his deep faith, FAITH, deep faith in divine soul, DIVINE, divine soul, SOUL, डिवाइन सोल क्या है? गॉड है, दैट इज गॉड। ये देखिए स्टूडेंट्स, कंप्लीट आपका कॉन्टेक्स्ट हो चुका है। शॉर्ट एंड सिंपल कॉन्टेक्स्ट, कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट है। तो इस प्रकार से आप अपने एग्जाम में कॉन्टेक्स्ट का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। अब आइए स्टूडेंट्स रेफरेंस का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। रेफरेंस देखिए किस प्रकार से रेफरेंस हमने लिखा है, आप देख रहे होंगे रेफरेंस किस तरह लिखा जाता है। कॉमन लाइन रेफरेंस की क्या होती है? दीज लाइन्स हैव बीन, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमसे, इस मिस्टेक को हम दूर करते हैं। हैव बीन लिखना था यहाँ पर, दीज लाइन्स हैव बीन, these lines have been taken from the poem। ये लाइनें कविता से ली गई हैं, ये कॉमन लाइन रहती है। these lines have been taken from the poem। अब स्टूडेंट्स देखिए हमने 7 पोइम्स का नाम लिख रखा है। करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पोइम का रेफरेंस लिख रहे हैं तो उसको लिखेंगे। ट्रू ब्यूटी, ऑनेस्ट ब्राइटनेस, अलेमेंट, पासिंग ऑफ आर्थर, माई हेवन, द सॉन्ग ऑफ द फ्री।
पोएम की जगह किसी भी पोएम का नाम यहाँ लिखेंगे और कंपोज्ड बाई कॉमन वर्ड है, इसके बाद में पोइट्स का नाम आ जाएगा स्टूडेंट्स। इस तरह से करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाई हेनरी वॉटन, ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाई थॉमस कैरियो, ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाई जॉन मिल्टन, अ लेमेंट कंपोज्ड बाई पी.वी. शेली, पासिंग ऑफ द ऑथर कंपोज्ड बाई लॉर्ड टेनिसन, माई हेवन कंपोज्ड बाई आर.एन. टैगोर, द सॉन्ग ऑफ द फ्री कंपोज्ड बाई स्वामी विवेकानंद। स्टूडेंट्स रेफरेंस का प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व करिए आप अपना। एक्सप्लेनेशन को स्टूडेंट्स देखिए, राइट एक्सप्लेनेशन लिखा जाएगा। अगर एक्सप्लेनेशन आपको याद नहीं है स्टूडेंट्स और उस पोएम में से लाइनें आ गई हैं, स्टेंजा आ गया है एक्सप्लेनेशन करने के लिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन आप जानते नहीं हैं, कर नहीं पाते हैं, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन की जगह पर आप सेंट्रल आइडिया को नोट कर देंगे। एक्सप्लेनेशन की जगह क्या लिखेंगे, सेंट्रल आइडिया को अगर आप लिख देंगे तो आपका एक्सप्लेनेशन का प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगा और उसमें से आपके कोई नंबर भी नहीं काट सकता स्टूडेंट्स। देखिए हमने लिखा एक्सप्लेनेशन में राइट सेंट्रल आइडिया हियर। अगर एक्सप्लेनेशन तैयार नहीं है, कर नहीं सकते, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जगह आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। यदि एक्सप्लेनेशन करना ना आए तो सेंट्रल आइडिया लिखो। स्टूडेंट्स हमने लिख दिया है आपके लिए। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं करना आता तो यहाँ क्या करेंगे, आप सेंट्रल आइडिया को नोट करेंगे। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, आपके कोई भी नंबर नहीं काट सकता। और कॉन्टेक्स्ट इस प्रकार से लिखेंगे तो कोई भी आपका नंबर नहीं काट सकता कॉन्टेक्स्ट में भी स्टूडेंट्स। अब देखिए, और अगर आप इसको सिंपल करें तो आप लिख सकते हैं, कुछ पोइम्स ऐसी हैं जिनके कॉन्टेक्स्ट उनके पोइम के नाम के आधार पर लिखे जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ आप लिख सकते हैं कॉमन लाइन, इन दीज लाइन्स द पोइट टेल्स अस अबाउट करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, ये भी लिखा जा सकता है। दूसरा कॉमन लाइन लिखेंगे, इन दीज लाइन्स द पोइट टेल्स अस अबाउट ट्रू ब्यूटी, ये भी लिख सकते हैं आप, इतना सिंपल कर सकते हैं। यहाँ क्या करेंगे, इन दीज लाइन्स द पोइट टेल्स अस अबाउट हिज ब्लाइंडनेस, ऑन इसमें से हटा देंगे, टेल्स अस अबाउट हिज ब्लाइंडनेस। यहाँ पर क्या करेंगे, अ लेमेंट पोइम का नाम है, तो इन दीज लाइन्स द पोइट टेल्स अस अबाउट हिज लेमेंटेशन, लेमेंट को लेमेंटेशन में बदल देंगे, टेल्स अस अबाउट हिज लेमेंटेशन। लेकिन पासिंग ऑफ द ऑथर इसको नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगेगा। टेल्स अस अबाउट द पासिंग ऑफ ऑथर कर तो सकते हैं लेकिन उतना क्लियर नहीं होता है। यहाँ ये नहीं कर सकते। टेल्स अस अबाउट माई हेवन, गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, नहीं कर सकते। हेवन लाइक फ्रीडम के बारे में बताया है। तो आप जिन पोइम्स के नाम के आधार पर एक लाइन कॉन्टेक्स्ट में बनाई जा सकती है उसको बना सकते हैं, और नहीं तो ये मेन आइडिया वाला फॉर्मूला जो है उसको अपनाइएगा। शॉर्ट एंड सिंपल कॉन्टेक्स्ट, बहुत ही अच्छे कॉन्टेक्स्ट आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स हम आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपका कॉन्टेक्स्ट का, रेफरेंस का, एक्सप्लेनेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।